अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं अपना वीकली व्यू शेयर कर लूँ और बजट के बाद जो भी मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेके। देखिए, बजट में जो जो चीज़ें अनाउंस हुई जिस तरह से, वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर दी गई हैं और वो तमाम डिटेल्स आपके पास आ गई, किन किन सेक्टर्स पे कितना टैक्स लगा और किस पे नहीं लगा और किस पे क्या हुआ। इस पे मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। ये अभी और रिपोर्ट्स आपको मिलती चली जाएंगी। फिगर्स सबके पास आ चुकी हैं, ठीक है। मैं स्टॉक मार्केट पे ही फोकस करके मार्केट पे इम्पैक्ट और इन चीज़ों को ही डिस्कस कर लूँ, ज़्यादा बेहतर है, टाइम बचेगा। मार्केट के व्यू से इस तरह समझ लें कि कल ये सिर्फ टाइम पास करके गए। कल ये बजट स्पीच नहीं थी, ये खाना पूरी हुई है। और वादा कर लिया था कि 10 तारीख को बजट अनाउंस कर रहे हैं, तो ये वादा पूरा करना था कि कोई तकरीर करनी थी। ये तकरीर अगर घर से भी बैठ के कर लेते फाइनेंस मिनिस्टर हमारे, तो भी ठीक था। कल का बजट नहीं था, ठीक है। ये फिगर्स में खेल खाल के फ़िलहाल चले गए। जिस चीज़ पे मुझे बड़ी हैरानगी है, ये वैसे ही है जैसे पीटीआई गवर्नमेंट के टाइम पे मुझे एक बात की बड़ी हैरानगी थी कि आईएमएफ के पास जाओगे और ग्रोथ को भी कंटिन्यू करोगे तो उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, वो हमने आज देखा कि हम 6% जीडीपी, अभी इकोनॉमिक सर्वे आया और 6% जीडीपी हमारी आई, और जिस पे जो है प्रीवियस गवर्नमेंट वाले बड़े इस वक्त जो है वो उछल के बता रहे हैं कि हमने 6% ग्रोथ की थी। भाई, ये 6% ग्रोथ का ही तो शाखसाना है कि ये जो हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो यहाँ पहुँचा, जो हमारे गले में आ चुका, अब हमारी सांस भी रुक गई, ये इसी वजह से हुआ है। आपको ये 6% जीडीपी पे खुश नहीं होना चाहिए, अपने माथे पे हाथ मारना चाहिए, ये क्या किया हमारे साथ। अगर इसी जीडीपी को 4% पे मेंटेन कर दे तो शायद करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ना होता। अगर उसी वक्त इंपोर्ट्स को कर्टेल करना शुरू कर देते, क्या इन लोगों को नहीं पता थी ये बात, फाइनेंस मिनिस्टर्स को पुराने वाले, कि हम कर क्या रहे हैं इकॉनमी के साथ, कहाँ से हम इतना डॉलर लाएंगे जो इतनी इंपोर्ट्स किए चले जा रहे हो। अब तो खैर, अब इनका टाइम है, उनका हो गया। अब ये कल की बजट स्पीच से अगर एक वर्ड में मैं आपको कंक्लूड करूं तो फ़िलहाल तो इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये बात तो बड़ी क्लियर फ़िलहाल नज़र आ रही है, इनके पास कोई प्लान तो नहीं है। कल के बजट के बाद कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता कि डायरेक्शन क्या है इनकी। मज़े की बात है कि जीडीपी फोरकास्ट की है कि 5%। अच्छा, और ये जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स जो हैं ये अभी कहाँ जाएंगे, और ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन होने जा रहा है, तो बड़ा ऑप्टिमिज़म है कि ये 6% से 5% पे लाके इसको रोक सकते हैं। तो चलें रोक के दिखाएं, देखें हमें भी तजुर्बा होने हैं। मेरे हिसाब से ये अनरियलिस्टिक इन्होंने अप्रोच रखी। दूसरा, 11.5% इन्फ्लेशन, यार हम इतने पागल नज़र आते हैं शक्ल से। भाई, सिर्फ एसपीआई 24% का आया है अभी, ठीक है। और अभी जो ये 60 रुपये पेट्रोल प्राइस बढ़ी है, इसके इम्पैक्ट्स अभी आने शुरू हुए हैं, अभी पूरे नहीं आए हैं, अभी शुरू हुए हैं इसके आने। और कल ही फाइनेंस मिनिस्टर एक प्रोग्राम में बता गए कि अभी 30 से 35 रुपये और बढ़ाने की तैयारी है पेट्रोल। तो इन्फ्लेशन को ये एयर ऑन एयर बेसिस पे 11.5% की एवरेज पे रखेंगे तो बड़ा कमाल करेंगे। फिर तो इनको गले लगाना चाहिए हमको, ये पहले करके दिखाएं चलें। तो मुझे बिल्कुल भी जो है वो जो है मज़ा नहीं आया कल का बजट सुन के, और मुझे तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट को आपने क्यों हटाया था। भाई, ये सब तो बुरा तो वो अनाड़ीपन और ना तजुर्बेकारी तो वो लोग कर ही रहे थे, अब तजुर्बेकार आके बैठे हैं, तो अब इनको तो बड़ा सीरियस होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बजट अनाउंसमेंट पे, ये वही बजट अनाउंसमेंट है जिसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी कहा था 2-3 दिन पहले कि आईएमएफ डील जो है वो बजट अनाउंसमेंट से मशरूत है। तो इस बजट में ऐसा क्या था कि अभी आईएमएफ इनको कहेगा आओ मेरे गले लग जाओ? ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी अभी 20 तारीख को अगर ये आईएमएफ के पास जाना है तो ये उससे पहले अभी कुछ और अनाउंसमेंट्स ये अलग से करेंगे। इन्होंने बजट में तो कोई ऐसी बात नहीं है। बजट मेरे हिसाब से तो एक न्यूट्रल सा बजट है, ठीक है, और जो है वो कंसोलिडेशन वाला बजट है। लेकिन आईएमएफ ये डिमांड नहीं कर रहा आपसे। आईएमएफ तो आपसे कुछ एग्रेसिव कुछ चीज़ें मांग रहा है।
अब देखते हैं आईएमएफ को किस तरह से राज़ी करेंगे, और आईएमएफ इस बजट पे राज़ी हो जाएगा तो बस फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बाजार पे ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता अभी। मेरे हिसाब से आईएमएफ के होने ना होने पे फिर से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है कि ये कैसे होगा। अब ला के दिखाएं पहले आईएमएफ को, और आईएमएफ अगर डिले होगा तो ये हमारे लिए बहुत ट्रबल हो जाएगी। पहले ही हम 200 रुपये का डॉलर ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं, ये हमारा रुपये और डिप्रिशिएट कर जाएगा हमारे लिए, और क्राइसिस क्रिएट हो जाएंगे। अब जो पॉइंट है वो इसको यूँ समझें कि मैंने 2 हफ्ते पहले 3 या 4 हफ्ते पहले जो मैंने वीडियो बना के एग्जिट कॉल दी एग्रेसिव, तो अब शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया हो आप लोगों को कि मैं उस वक्त इतना क्यों परेशान हुआ था और क्यों मैंने इस तरह से एग्रेसिव कॉल दी थी। अब वो इम्पैक्ट्स आने शुरू हो गए, आप देख रहे हैं। पहले तो ये था कि स्टॉक मार्केट सिर्फ थी, अब वो आज देखें, आज सुबह से मैं देख रहा हूँ रियल एस्टेट वालों की चीखें निकलनी शुरू हो गई। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ की चीखें निकलनी शुरू हो गई। इंडस्ट्रीज़ स्लो डाउन की तरफ जाएगी। अब इकॉनमी स्लो डाउन है तो हर चीज़ स्लो डाउन की तरफ जाएगी। सबसे बड़ी बात कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कोई ऐसे नहीं अनाउंस हुए कल। टोटल जो है वो आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को इग्नोर किया गया कल के बजट में। तो ये तो बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है इस बात का, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उससे रिलेटेड 34 इंडस्ट्रीज़ आप जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। तो हम, मेरे ये वर्ड शायद आपको पहले याद हों कि हम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ, और हम जो है वो एक जो है स्टॉक मार्केट से हट के अब नीचे दूसरी तरफ अब हम उसका इम्पैक्ट देखना शुरू करेंगे एक आम आदमी की लाइफ के ऊपर। इन्फ्लेशन तो अब हर आदमी को पता चलनी शुरू हो गई। ये थी रीज़न मेरी उस घबराहट का, और अभी और भी रीज़न सामने आएंगे कि मैं उस वक्त आज से 1 महीना पहले क्यों इतना जो है वो एग्रेसिव होकर मैंने मार्केट से एग्जिट कॉल दी। कुछ दिनों में और समझ में आ जाएगा। सिर्फ फ़र्क ये है कि कुछ चीज़ें पहले से जज करके अगर बता दिया जाए तो उस वक्त लोग नहीं समझ पाते कि ये क्यों ऐसी बात की जा रही है। वक्त के साथ साथ समझ आता है। अगर देखें होने के बाद बताया तो फिर मुझ में और आप में क्या फ़र्क है, एक आम आदमी में और एक मुझ में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं हुआ। होने के बाद बता रहे हैं, ये तो वही बात है, कैलेंडर देख के डेट बता दी। मज़ा तो यही है कि 1 महीने पहले बता दिया गया था, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है कि निकलो मार्केट से, एग्जिट, लॉस है बेचो, लॉस में भी बेच लो। अब जो चीज़ लॉस में भी बेची है कुछ दिनों बाद और नज़र आ जाएगा किन किन रेटों पे मिलेगी अभी ये, क्योंकि इनके पास फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं नज़र आ रहा। और आईएमएफ कैसे राज़ी होगा ये भी कुछ नहीं मुझे समझ में आ रहा है इस वक्त। जो भी इन्होंने टारगेट सेट किए हैं वो अचीव नहीं होते, कंफर्म नहीं होते। ठीक है, तो चलें, अब ये तजुर्बेकारी देख रहे हैं अब हम इनकी, एक स्टेबल गवर्नमेंट हटाई गई थी, अब इंतज़ार और है, लेट्स सी। 20 तारीख का आईएमएफ जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ये जब तक होगा नहीं तो इसलिए स्टांस चेंज नहीं होगा मार्केट में। सिर्फ इतना सी बात यह है कि जिन लोगों ने भी मार्केट से पैसा निकाल के, मैं मना कर रहा था कि बाज़ार में लिक्विडेट हो जाओ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाज़ार के पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करो। जहाँ इन्वेस्ट करोगे वहाँ फंस जाओगे। आज पिछले 3 साल में जो आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ ने जो एक्सपेंशन की थी ना, वो लोग मर गए, मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो ऐसी बात हो, जो सेठ लोग हैं जिन बेचारों ने अरबों रुपए की एक्सपेंशन डाली थी ना, वो फंस गए मेरे हिसाब से, बहुत बुरा फंसे इस दफ़ा। ये नॉर्मल इन्फ्लेशन का फेज़ नहीं है। मेरी घबराहट में एक बात जहन में रखें कि कोई नॉर्मल इन्फ्लेशन जो हर साल 2 साल 3 साल बाद अगर हो जाती है तो ये वो नहीं है। ये 40 50 60 साल बाद होने जा रहा है। 1970 के बाद एक नई किस्म की इन्फ्लेशन हम देखेंगे, और इस पे एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है पूरी इस टॉपिक के ऊपर। हम एक हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट रेट को सबसे पहले देखना है कि ये किधर जा रहा है, तो इसलिए मार्केट नीचे मिलेगी। और अब कुछ टाइम पे वैल्यूएशंस आगे जाके कुछ ऐसी होंगी कि जिसमें इंशाल्लाह ओवरऑल चीज़ों में हम बुराई देख रहे होंगे, और उसी बुरे हालात में इंशाल्लाह आप हम मेरी बाय कॉल भी देखेंगे, और हम वहाँ से चीज़ों को पलटता हुआ भी देखेंगे। लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी मेरे हिसाब से बुरा ही टाइम चल रहा है, और ये ऑनगोइंग है नेक्स्ट कुछ दिन और कुछ हफ्ते और। महीनों सालों की बात नहीं है, कुछ हफ्तों की बात है। इन हफ्तों में ही बस अपने लिए अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह मिलेगी, उस वक्त देखी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि बाज़ार को हाथ लगाना चाहिए,
और मुझे कोई उम्मीद अभी मार्केट से नहीं है कि मार्केट इमीडिएटली ठीक होगी, इम्पॉसिबल, मार्केट नीचे मिलेगी। थैंक यू।